काशी, जहाँ शिव बसते हैं। काशी, जो शिव में रमती है। काशी और शिव एक दूसरे के पूरक हैं। शिव के बिना काशी अधूरी है और काशी के बगैर शिव। इस शहर में जहाँ स्वयं शिव बसते हैं, साथ ही बसते हैं 33 करोड़ देवी देवता। जहाँ एक ओर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है और दूसरी ओर माँ दुर्गा का शक्तिपीठ। वहीं विराजमान है 1 लाख से ज्यादा देवी देवताओं के मंदिर, जो हर गली नुक्कड़ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। आइए इस व्लॉग में, जिसका नाम है हिडन टेम्पल्स ऑफ काशी, जानते हैं कि काशी के लोग हर रोज किस मंदिर में जाते हैं और उसकी कहानी क्या है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बनारस लेंस। और आज हम लोग बनारस के 12 ज्योतिर्लिंग कवर कर रहे हैं। ये वाला जो मंदिर है ये है यहाँ का महामृत्युंजय मंदिर। वैसे तो एक गली में सिचुएटेड है, अभी एकदम भीड़ नहीं है, मगर मंडे को आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है यहाँ पे। ये है मंदिर, या बाहर मेन गली से भी दर्शन कर सकते हैं। का प्रांगण बहुत बड़ा है। आराम से आप यहाँ पे आइए, बैठिए, आराम से यहाँ पे पूजा अर्चना कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। बैठने की बहुत सारी जगह है यहाँ पे। बाकी ये जो है ये है मेन शिवलिंग। मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा कुआं है। इसकी गहराई कितनी है किसी को नहीं पता, मगर जब आप इसका पानी पियेंगे, पानी एकदम मीठा। महामृत्युंजय मंदिर या शिव जी के हर मंदिर में आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। अभी चूँकि सावन चल रहा है तो इस समय ये सबसे पावन और महीना माना जाता है कि आप आइए और परिवार के साथ रुद्राभिषेक कराइए। महामृत्युंजय मंदिर के अंदर हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंदर अखाड़े की तैयारी चल रही है। इस समय पानी दिया जा रहा है मिट्टी पे। इस अखाड़े की मिट्टी में देसी घी और गोबर डाला जाता है ताकि इसको नरम किया जा सके, और जब पहलवान इस पे गिरे या दो भी पछाड़ मारे एक दूसरे को तो उनको चोट ना लगे। मंदिर और है ये श्री सतेश्वर महादेव, ये भी काशी खंड में आता है। इस मंदिर की खासियत ये है कि सती जी ने यहाँ पे तपस्या की थी शिव जी को प्राप्त करने के लिए। ये भी मंदिर आपके विशेषरगंज खंड में पड़ता है, महामृत्युंजय मंदिर के पास में। इस मंदिर की एक खासियत ये भी है, जैसे यहाँ पे पंडित जी ने बताया कि अगर किसी लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही है तो अगर वो मंगलवार को यहाँ पे आके पूजा अर्चना करता है तो साल भर में उसकी शादी हो जाती है। तो ऐसे कोई लोग को ढूंढना पड़ेगा जिनकी शादी नहीं हुई है और उन पे ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इसी मंदिर के सामने आपको एक और एक काशी खंड का मंदिर दिखेगा, वो है रत्नेश्वर महादेव। करीब 80 साल के हैं ये, और प्रतिदिन इस कुएं से पानी खींच के जो शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, उसके बाद वो मंदिर खुलता है बाकी लोगों के लिए। कहते हैं कृतिनेश्वर महादेव। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पे अगर आप नंदी देखेंगे तो जनरली नंदी आपको कभी भी ऐसे दांत किटकिटाते या फिर एक के ऊपर एक दांत रखे हुए कभी नहीं मिलेंगे। कहानी ये कही जाती है कि यहाँ पे एक राक्षस से युद्ध हुआ था और जिसमें नंदी के भी कुछ दांत टूट गए थे लड़ाई में। इसके अलावा ये जो मंदिर है ये महामृत्युंजय मंदिर के पास है। ये बनारस में मैदागिन क्षेत्र में पड़ता है, और ये वाली शिवलिंग है, और ऐसी शिवलिंग आपको बहुत कम देखने को मिलेगी बनारस में। ये हम लोग एक और एक मंदिर आए हैं, ये भी काशी खंड में मंदिर पाया जाता है, गोदावरी तट पे। बनारस में लोग कहते हैं कि बनारस से 5 नदियों का संगम है। अब जिस मंदिर में हम लोग जा रहे हैं वो है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर। ये भी एक ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नंदी है
वो एकदम सामने नहीं है बल्कि एकदम साइड में है। तो ये भी एक मंदिर है जहाँ पे जो नॉर्मली माना जाता है कि नंदी हमेशा शिव जी के एकदम सामने बैठी रहती है और दरवाजे के बाहर होती है, मगर यहाँ पे नंदी मंदिर के प्रांगण के अंदर में है, गर्भगृह में। ओम रामेश्वराय नमः। ये एक और एक ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे, रामेश्वर महादेव। और इसी के बगल में एक और मंदिर है जिसका नाम है सोमेश्वर महादेव। ये वाला जो मंदिर है ये सोमेश्वर महादेव। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंदी जो है वो एकदम शिवलिंग के सामने है, और जबकि इससे पहले वाली जो हम लोग देख रहे थे त्र्यंबकेश्वर में, उसमें एकदम साइड में बैठी हुई थी। तो हर मंदिर का अपना एक अलग रूप है। इसके अलावा इस नंदी की एक सींग टूटी हुई है, जैसे हम लोग उस मंदिर में देखे थे कि जो नंदी थे उनके दांत टूटे हुए थे। हर महादेव। अदालेश्वर महादेव, यहाँ पे लोग बताते हैं कि गौरी केदारेश्वर मंदिर में का जो जल चढ़ता है सावन के टाइम पे, वो उसके बाद काशी विश्वनाथ से पहले यहाँ पे चढ़ाया जाता है, और यहाँ पे हर भगवान की अदालत लगती है। इसलिए जो भी बनारस आता है ये काशी खंड में और पंचकोशी में इनके दर्शन जरूर करता है। ये जितने भी मंदिर हम लोग देखें अभी, सोमेश्वर, रामेश्वर और अदालिबेश्वर, ये सारे मंदिर आपको मान मंदिर घाट पे ही मिलेंगे। मान सिंह म्यूज़ियम है यहाँ पे, जिसको महाराजा जयपुर में बनाया था मान सिंह जी ने, उसके पास में ही एक गली है। आप यहाँ से देखिए, आप यहाँ गंगा जी से आप ऊपर चढ़ के आएंगे तो आपको इधर राइट हैंड साइड पे लेना है। बगल में लैंडमार्क रश्मि गेस्ट हाउस। मानसिंह घाट के पास एक और एक मंदिर है जिसका एंट्रेंस तो ऐसे ही है, मगर इसमें आप एक ही आदमी एक बार में अंदर जा सकता है, आ सकता है। अंदर लाइट की व्यवस्था नहीं है। लोग बताते हैं कि ये वाला जो रास्ता है ये चुनार सीधे निकलता था, इसको राजा मान सिंह ने बनाया था, मगर अभी वो बंद हो गया है। और वो जो दरवाज़ा था वो ऐसा था कि आपको शिवलिंग को घुमाना पड़ता था तो दरवाज़ा खुलता था। नहीं, ये साक्षात महामृत्युंजय जी महाराज हैं। नहीं, ये मैदागिर में 3 किलोमीटर जो मंदिर है, जी 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 जी, ये साक्षात स्वरूप में यहाँ है। इसके लिए बड़ा संघर्ष लोग किए कि हमारे यहाँ जाना चाहिए, कहीं नहीं, कुछ नहीं। जिसने बना कर स्थापित करके गया है, जी 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 जी, देखो कहा कि यहाँ पर स्थापित किया नहीं तो नहीं। महामृत्युंजय मंदिर जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे हम लोगों ने शिवलिंग के दर्शन किए थे। यहाँ पे महामृत्युंजय साक्षात रूप में है। जैसा जी पंडित जी ने बताया कि बहुत बार कोशिश हुई कि इनको वाले मंदिर में ले जाया जा सके, मगर वो गए नहीं। जिन्होंने ये मूर्ति बनाई थी उसने कोशिश की कि एक और मूर्ति ऐसी बना दी जाए। पंडित जी का कहना ये है कि भगवान ने उसको अपने पास ही बुला लिया, तो जो भगवान जहाँ बैठे उनको वहीं बैठे रहने देना चाहिए। आशुतोष तुम अवड़र दानी, आरती हरो दीन जन जानी। स्वागत है आपका केदार मंदिर, केदारेश्वर महादेव इसको कहते हैं। बनारस में 3 खंड है, ओमकारेश्वर खंड, काशी खंड और केदारेश्वर खंड। और ये केदारेश्वर मंदिर है जो केदार घाट पे है। लोगों का ये मानना है कि काशी खंड से ज़्यादा शक्तिशाली केदार खंड है, क्योंकि औरंगजेब ने जब काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा था तो वो ये मंदिर तोड़ने भी आया था। मंदिर में नंदी पे जब उसने तलवार मारी थी तो नंदी के सर पे से खून निकल गया था, जिसके कारण वो डर गया और वो यहाँ से भाग गया। इसलिए काशी विश्वनाथ मंदिर तो तोड़ा गया था, मगर केदारेश्वर महादेव को वो तोड़ नहीं पाया था। इस समय अंदर अभी आरती की तैयारी चल रही है, इसलिए भी हम लोग को अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं आरती के समय पे ढोल, डमरू और अनेक वाद्य यंत्र बजते हैं यहाँ पे। ये जो पालकी है इसको लोग बताते हैं कि महाराजा बनारस ने यहाँ पे भेंट दी थी। आइए यहाँ से आपको गंगा जी के दर्शन कराते हैं। इस समय गंगा जी में पानी बढ़ा हुआ है, तो अगर आप चाहें तो आप बोट राइड करते समय यहाँ पे अपनी नाव रुकवा सकते हैं और यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं। जब आप नाव से उतरेंगे तो ये आपका मेन एंट्रेंस रहेगा, श्री गौरी केदारेश्वर महादेव श्री स्वामी मठ।
ऊपर द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, क्योंकि मंदिर के बाहर आपको बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति, राक्षस की मूर्ति वगैरह मिल जाएगी, जो कि नॉर्मली नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में नहीं होती है। नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो होता है नागरा स्टाइल, वो हमेशा पॉइंटेड होता है एट द टॉप में, मगर साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हमेशा ऊपर से चौकोर होता है और ऊपर उसकी ढेर सारी मूर्तियाँ बनी रहती हैं। इसका सबसे अच्छा व्यू आपको दिखेगा जब आप नाव पे रहेंगे, पर अभी नाव अलाउ नहीं कर रहे हैं क्योंकि पानी बढ़ा हुआ है। इस समय गंगा जी का दूसरा छोर आपको दिख नहीं रहा है। सामने जो आपको बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही हैं वो पहले बनारस का पार्ट हुआ करती थी, अब वो मुगलसराय डिस्ट्रिक्ट में आती हैं, चंदौली डिस्ट्रिक्ट जिसको कहते हैं हम लोग। और मुगलसराय जो है वो कोयले का बहुत बड़ा मार्केट है। इस समय हम लोग एक और एक मंदिर में आए हैं, श्री बटुक भैरव मंदिर। बनारस में काल भैरव मंदिर जो है, बनारस में एक ये मान्यता है कि जब भी कोई यहाँ पे ऑफिसर आता है तो काशी विश्वनाथ से पहले वो काल भैरव मंदिर जाता है, क्योंकि वो कोतवाल हैं, बिना उनकी आज्ञा के आप इस बनारस में एंटर नहीं कर सकते। उसी तरह बटुक भैरव है, लाट भैरव है। बनारस में अष्ट भैरव टोटल मंदिर है। ये एक और मंदिर है यहाँ पे जो आपको बटुक भैरव के पास में पड़ता है, नाम है बैद्यनाथ टेम्पल। मंदिर चूँकि समय बंद हो चुका है क्योंकि 12 बज चुका है, 12 बजे से 3:30 तक मंदिर बंद रहता है। इस मंदिर की जो महत्ता है वो रिलीजियस तो है ही, मगर जो सामने आप रामेश्वर महादेव लिखे हुए हैं, यहाँ पे किसी समय एक पुराना घर हुआ करता था और उस घर के कमरे में अक्सर चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ आया करते थे और यहाँ पे रहा करते थे, और यहीं से वो अपना फ्रीडम मूवमेंट जो था वो चलाया करते थे। तो ये हमारे मंदिर टूर का सबसे आखिरी मंदिर है मल्लिकार्जुन। यहाँ पे गणेश जी का एक मंदिर है, वहाँ पे पूजा अर्चना करने से आपको बुद्धि विवेक मिलता है और आप अपने जीवन में सही डिसीजन लेने के काबिल हो जाते हैं। मंदिर में ये कहा जाता है कि यहाँ पे कृष्णा कूप करके एक है, वहाँ से अगर जल लेके आप शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो आपकी सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, प्लस अगर शादी विवाह में अड़चन आ रही है तो वो भी पूरी हो जाती है। मंदिर से ये आपको ऐसा व्यू दिखता है, ये एक हिडन ट्रेजर है। अगल बगल पूरे घर हैं, हॉस्पिटल हैं, अपार्टमेंट्स वगैरह बने हुए हैं और बीच में ये मंदिर है। यहाँ की एक अलग ही शांति मिलती है आपको। तो अगर आप बनारस आएँ तो मल्लिकार्जुन मंदिर सिगरा महमूदगंज रोड पे होटल संतूर के बगल में ज़रूर आएँ। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू अबाउट द रूट्स, मंदिर की टाइमिंग वगैरह। एंड डू फॉलो एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल। ये एक छोटा सा प्रयास है ताकि लोग जब बनारस आएँ तो वो सिर्फ आरती और सारनाथ और बोट राइड के अलावा भी यहाँ पे जो बाकी मंदिर हैं जिनका आर्किटेक्चर बहुत पुराना है उसको भी घूमें और बनारस में ज़्यादा से ज़्यादा दिन रहें ताकि वो बनारस को और अच्छे से पहचान सकें।